चुनाव में क्या असर पड़ेगा इस दृष्टि से ये वोट अधिकार यात्रा नहीं शुरू की गई है उनका। जो बिहार जो नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पे नंबर 1 कैसे बनेगा। हमेशा मुद्दे की बात करते हैं, जन सरोकार के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक हमारे आदरणीय नेता सवाल उठाते हैं। लेकिन भर करके नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो जितने पदाधिकारी हैं कुनबा, यहाँ तक कि बच्चों की स्कूल को भी बंद कर दिया जाता है और उठा करके ले जाकर बैठाते हैं। दूर दराज से मीटिंग हो रहा है पटना में तो उठा के लाएंगे बेगूसराय से, उठा के लाएंगे लखीसराय से, जीविका बहान बगल में। कल हम लोग गए हुए थे। ये है सुशासन। इनके सुशासन में हमारे आदरणीय नेता चुनाव में आते हैं, जुमलेबाजी करके जुमलों की बरसात करके जाते हैं। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा अब समाप्त हो चुका है और आपको बता दें कि कल यानी पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता और महागठबंधन के जितने भी लोग हैं पैदल मार्च करेंगे। इन्हीं सब तमाम मसलों को लेकर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी हैं। मैम, कैसे देख रही हैं यात्रा अब समाप्त हो चुका है, कितना इसका आने वाले चुनाव में असर पड़ेगा? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे। देखिए, हम लोग चुनाव में क्या असर पड़ेगा इस दृष्टि से ये वोट अधिकार यात्रा नहीं शुरू की गई। वोट अधिकार यात्रा इस बात के लिए शुरू की गई, हमारे आदरणीय नेता जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका जो है हमेशा देखते होंगे जो सोच है, जो उनका विजन है, जो उनको काम करने का जो स्पीड है उनका, जो बिहार जो नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पे नंबर 1 कैसे बनेगा। हमेशा मुद्दे की बात करते हैं, जन सरोकार के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक हमारे आदरणीय नेता सवाल उठाते हैं। लेकिन SIR के सवाल पर सबसे पहला व्यक्ति इस राज्य ही नहीं इस देश का सबसे जो प्रभावशाली युवा नेता बाबू तेजस्वी यादव है, जिन्होंने जनता के जैनून सवाल जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दिए कि जिसका उम्र 18 साल है वो आदमी वोट डालेगा और वोट राजा हो या रंग सबके वोट का मान बराबर होगा। लेकिन ये बेईमान सरकार जो है 65 लाख लोगों को नाम काटने का काम किया, यहाँ तक कि इस बिहार में गुजरात के लोगों का नाम जोड़ने का काम किया। तो ऐसी स्थिति में हमारे आदरणीय नेता जो यात्रा शुरू किए वो चुनाव की दृष्टि से नहीं, चुनाव की दृष्टि से तो सफल रही मैम, क्योंकि आपके विरोधी तो कह रहे हैं कि एकदम ये यात्रा फूस थी, कोई सफलता नहीं मिल पाई जो दोनों युवराज चाहते। अगर हमारे आदरणीय नेता का यात्रा असफल रहा तो उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हमारे आदरणीय नेता का जन सैलाब देख करके जनता को उनके तरह बस में भर करके नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो जितने पदाधिकारी हैं कुनबा, यहाँ तक कि बच्चों की स्कूल को भी बंद कर दिया जाता है और उठा करके ले जाकर बैठाते हैं। दूर दराज से मीटिंग हो रहा है पटना में तो उठा के लाएंगे बेगूसराय से, उठा के लाएंगे लखीसराय से, जीविका बहन, आशा बहू, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिड डे मील वाली सबको धमकाते रहते हैं, नहीं जाओगी तो नौकरी से हटा दिए जाओगे, नहीं जाओगी तो नौकरी से हटा दिए जाओगे। सबको उठा के लाते हैं, मूर्ति के तरह रख देते हैं कुर्सी पर, बैठा के फिर गाड़ी में बैठा के पहुंचाते हैं। हमारे आदरणीय नेता का ये जलवा है कि जब वो रोड पर उतरते हैं तो दर्शन उनका एक लुक देखने के लिए क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या आप कह रहे हैं तेजस्वी अकेले उन लोगों को पसीना छुड़ाएगा, क्या पुरुष, क्या छात्र, क्या किसान, सारे लोग आतुर हो जाते हैं कि तेजस्वी यादव जी कल मुख्यमंत्री बने आज बने। ये निकम्मी सरकार जो बिहार में अचेता अवस्था में सुशासन कभी कहते थे, सुशासन बाबू, सुशासन यही है कि छोटी सी स्कूल में बच्ची का रेप करके जला के मार दिया गया फुलवारी शरीफ में, चितकोहरा के पुल के बगल में। कल हम लोग गए हुए थे। ये है सुशासन। इनके सुशासन में हमारे आदरणीय नेता चुनाव में आते हैं, जुमलेबाजी करके जुमलों की बरसात करके जाते हैं। हमारे आदरणीय नेता चुनाव की दृष्टि से नहीं, हमारे आदरणीय नेता बिहार के लिए लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए नहीं। अच्छा, डर लगा था मैम जब दो FIR हो गया था इसी दौरान, एक महाराष्ट्र एक यूपी में जब तेजस्वी यात्रा पर थे तो उस समय डर गए थे आप लोग या फिर कॉन्फिडेंस उस समय भी हाई था? ये तो
बीजेपी वाले के लिए वो अपने आप को बुझौल कर रहे हैं। बीजेपी वाले नौटंकी हमारे आदरणीय नेता को तो शुरू से जब वो छोटे थे, दाढ़ी भी नहीं हुआ था, तभी से केस लड़ रहे हैं, तभी से ये लोग केस में हमारे आदरणीय नेता का नाम डाल रहा है। हम लोग के लिए केस होना कोई नया बात थोड़े है। झूठे केस में बाबू लालू प्रसाद यादव को फंसा करके एक को बेल देता है, दूसरे को जेल। तब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। बाबू लालू प्रसाद यादव जी के बारे में जो सीबीआई का जांच कर रहे थे जोगिंदर जी, उन्होंने लिखे कि लालू प्रसाद यादव जी का कहीं नाम नहीं है चारा में, खाली चारा घोटाला में। सिर्फ और सिर्फ बाबू लालू प्रसाद का अपराध ये है कि गरीबों को जुबान में ताकत दिए, कुर्सी पर बैठने का हिम्मत दिए, मानसिक आजादी दिए। मैल कुचैल पहना हुआ लोग डीएम के सामने जा करके कुर्सी पर बैठ कर नजर मिला करके अधिकार की बात करता था डीएमएसपी से। ये अपराध बाबू लालू प्रसाद यादव को भुगतना पड़ा। मैम, पहले आप लोगों की जो यात्रा के बाद है रैली होनी थी गांधी मैदान में, लेकिन उसके लिए वहां जगह नहीं मिला और अब आप लोग पैदल मार्च करेंगे, तो इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब साजिशन आप लोगों को वहां जगह नहीं दिया गया, या आप लोग ही ऐसा चाहते थे कि अब रैली नहीं पैदल मार्च करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग रैली कहीं किए हैं? हम लोग तो रोड पहले तो प्लान था कि गांधी मैदान में रैली होगी, यात्रा। वो लोग जगह नहीं दिए तो उनके जगह देने से जनता सब बात समझ रही है। जनता न वोट करेगी, जनता इस बात की गारंटी कर रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कितना भी ये लोग रोकने की कोशिश करेगी, इस बार की कारवा जो 2025 से 30 अब नहीं आएगा नीतीश। साल कर लिया है पूरे 20, बस करो नीतीश। बिहार की जनता ने कितना तैयारी है मैम कल के पैदल मार्च के लिए? क्या लगता है कितने लोग आएंगे? हम लोग तैयारी तो वो करते हैं ना जो जुमलेबाजी करते हैं, उठा उठा के ले जाकर। हम लोग तैयार, हम लोग का तो स्वयंभू पूरा पब्लिक आम आवाम पूरा शामिल हो जाते हैं। हम लोग क्या गिनती है, लाखों लाख की संख्या में रोड पर। इससे पहले भी आप देखे होंगे राहुल जी और हमारे आदरणीय नेता इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर के चुनाव आयोग के कार्यालय तक गए थे। उस समय भी आप देखे होंगे जन सैलाब, और कल भी देखिएगा गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास से लेकर के और हाईकोर्ट के सामने जो अम्बेडकर की प्रतिमा तक का जो यात्रा है, आप कल भी देखिएगा कि जन सैलाब। क्या कुछ खास होने वाला है? क्या खास होगा? मतलब खास क्या होने वाला है? सुपरहिट होगा पैदल मार्च। सुपरहिट बाबू लालू प्रसाद यादव जी का नामे काफी है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी का नामे काफी है। खाली जनता को पता चले तेजस्वी आ रहे हैं तो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को कोई नहीं रोक पाएगा। 2025 में तेजस्वी जी बढ़ता बिहार, उगता बिहार, जुबा बिहार और विकसित बिहार के लिए लोग मन बना चुके हैं। ये चाहे कितना भी कुछ करेंगे उनको रोक नहीं पाएंगे। और कल आप देखिएगा नजारा, जन सैलाब लाखों लाख, ये गिनती नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो आपने सुना हमारे साथ राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर बातचीत कर रही थी और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारे नेता जो है वो कुर्सी के लिए यात्रा नहीं करते, चुनाव के लिए यात्रा नहीं करते, लोगों के अधिकार के लिए यात्रा करते हैं। और कल देखिएगा कि कितना बड़ा जनसैलाब उमड़ेगा पैदल मार्च में। अपनी भी प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।